नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना के खिलाफ जंग तेज करते हुए देश में आज से टीका उत्सव शुरू हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश भर में आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इससे टीका उत्सव का उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण करना है। इस बीच कई राज्यों ने टीकों की कमी की भी शिकायत की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सप्लाई भी तेज कर दी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि टीका उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में टीका लगवाएं। बड़ी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत ने 85 दिन में 10 करोड़ टीके लगाए हैं और वो दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश बन गया है। तो आज से देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। कोरोना के खिलाफ जंग जो है वो और तेज हो गई है। दुनिया भर में टीका उत्सव का आगाज हो चुका है और पीएम मोदी की अपील पर टीका उत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को टीका लगवाया जाए। हालांकि कई राज्यों से टीका की कमी की शिकायतें दर्ज की गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से टीका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सीएम योगी ने कोरोना कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया है और सीएम योगी की तरफ से भी टीकाकरण अभियान, टीका उत्सव का आगाज किया गया। पीएम मोदी की अपील पर टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। टीका उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाए। सीएम ने ये बड़ी बातें कही। दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश भारत बन चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त की कोरोना को लेकर अपडेट भी बता रहे हैं, जहां पर पिछले 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा केस आए और अमेरिका को टीके की 10 करोड़ खुराक देने में 79 दिन लगे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ पर चीन को 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में लगे 102 दिन और भारत में हर दिन लगाए जा रहे औसतन 38,93,000 टीके। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, आज टीका उत्सव का आगाज हो चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी आगरा से, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? श्रावणी, आगरा की बात की जाए तो आगरा में जिस प्रकार से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आगरा एक बड़ा एपिसेंटर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। फिर से आंकड़े बढ़ने लगे तो टीका उत्सव का आगाज आज से हो गया है। लेकिन कल देखा गया था कुछ सेंटर्स में टीका ही खत्म हो गया था और वहां लिख दिया गया था कि आज टीका नहीं लग पाएगा, क्योंकि टीके की कमी को लेकर चीजें तय हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रशासन पूरी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है, टीकाकरण को लेकर टीका अभियान चलाया जा रहा है। आज से 14 तारीख तक ये चलेगा। तो उसको लेकर पुलिस जो प्रशासन है, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, स्वास्थ्य महकमा मुस्तैद है, लेकिन टीके की कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि आज से टीका उत्सव का आगाज हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को टीका लगवाने का ये उद्देश्य है इस उत्सव का। लेकिन जहां पर अगर टीके की कमी हो रही है तो प्रशासन इससे कैसे आगे निपटेगा? कहीं ना कहीं जो टीके की कमी को लेकर कहीं ना कहीं ऊपर चीजें तय की गई हैं, ऊपर लिख के भी भेजा गया है कि जिस प्रकार से टीकाकरण किया जा रहा था। 200 सेंटर्स यहाँ टीके के लिए बनाए गए थे, लगातार टीकाकरण चल रहा था। लेकिन कल देखा गया कुछ सेंटर्स में टीका ही खत्म हो गया और कहीं ना कहीं टीके की कमी देखी गई, तो उसको लेकर अवगत करा दिया गया है और जो टीकाकरण है वो सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिल्कुल संजय, बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लखनऊ की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आज से टीका उत्सव का अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में जगह जगह पर टीका की कमी भी देखी जा रही है। तो लखनऊ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लगातार लखनऊ में जो है कोरोना के आंकड़े रफ्तार पकड़ लिए हैं। के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उन्होंने भी एक विशेष तौर से उन संस्थाओं से अपील की है जो लोग इस कोरोना टीकाकरण में भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि उसमें धर्म गुरुओं को जोड़ा जाए। साथ ही साथ उन कर्मचारियों को जो कि फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं, वो संस्थाएं जहां पे कोरोना की इस महामारी जंग में पूर्ण रूप से पूरी सहभागिता निभाती नजर आ रही हैं, उनको भी उसी कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया है और ये पूरी कार्यक्रम
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में नगर निगम के जितने वार्ड है उनके जो पार्षद है उनको बुलाया गया है। एक नगर निगम का जो मुख्यालय है उस हाल में उनको बैठाल कर जो नगर निगम के कर्मचारी होंगे, जो पार्षद होंगे, स्थानीय जनता होगी, धर्मगुरु होंगे, उनको साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण महोत्सव की जानकारी देंगी और साथ साथ अपील करेंगे कि अभियान से अधिक लोगों को जोड़ा जाए, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो कर्मचारी हो। यानी पूरा उद्देश्य योगी आदित्यनाथ का ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो टीकाकरण रहा है नंबर 1 पे रहा है। योगी आदित्यनाथ के जो भी कार्य रहे हैं वो बड़े बेहतर तरीके से टीकाकरण की व्यवस्थाओं पे रहे हैं। उनको और अधिक तेजी से बढ़ाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए इस प्रकार का ये टीकाकरण महोत्सव मनाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है इस टीकाकरण महोत्सव से उन लोगों पे भी संदेश जाएगा जो अभी भी टीकाकरण केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं और वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। उनके लिए बड़ा संदेश है, प्रदेश की जनता के लिए बड़ा संदेश है और साथ ही साथ जो लोग टीका लगवा चुके हैं उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि अन्य लोगों को जानकारी यहाँ तक पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सनुज मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, मेरठ से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्या लोग पहुंच रहे टीका लगवाने को लेकर? देखिए, अमूमन हर रोज लोग जो है टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आज से टीका उत्सव शुरू हो रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण कराएं और इसको लेकर बहुत जागरूक हों और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लेकर बहुत उत्साह आज एक तरीके से भरने का काम किया जाएगा। देखिए, पिछले कोरोना काल से लेकर कोई ऐसा एक बड़ा उत्सव नहीं मनाया गया और आज टीकाकरण को लेकर ऐसे ही उत्सव की तैयारी की जा रही है। कुछ ही देर बाद जो तमाम बूथ हैं उन पर भीड़ उमड़नी शुरू हो जाएगी। भीड़ तो अमूमन हर रोज उमड़ रही है, लेकिन नतीजे उस तरीके निकलकर नहीं आ रहे हैं जिस तरीके के आने चाहिए। जो एक टारगेट स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था वो टारगेट नजर अभी नहीं आ रहा है। शायद हो सकता है उसी को अचीव करने के लिए ये शुरुआत की गई है। और देखिए, आज मेरठ में अभी करीब 12,000 कुछ डोजेस बची हैं, उसको लेकर ये टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। दोपहर बाद करीब 80,000 जो डोजेस हैं वो लखनऊ से आ जाएंगी और कल से एक और बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है कि जिसमें 25,000 लोगों को हर रोज जो डोज है वो लगाई जाएगी। पूरी कोशिश की जा रही है कि देखिए, मेरठ में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 210 केस कल मिले हैं, उससे पहले भी लगातार 193 के करीब केस मिल चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैक्सीनेशन जरूर हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सोच रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आ गई, अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। कोरोना की वैक्सीन आने के बावजूद भी लोगों को लापरवाही छोड़नी है, बिल्कुल सजग रहना है। तो आज से ये 4 दिन का जो उत्सव शुरू हो रहा है मेरठ में, कल से 161 होंगे। आज करीब 80 केंद्रों पर यह टीकाकरण किया जाएगा और उत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों ने तैयारी की है। अभी हमारी सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन से बात हुई थी। किसी एक बूथ पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की भी तैयारी है, जहां पर डीएम और जिले के आला अधिकारी जाएंगे, सीएमओ जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग की टीम रहेगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो हो सकता है 10-11 बजे के करीब कोई एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए। इसको लेकर सीएमओ बताएंगे भी। तो कुल मिलाकर पूरी कोशिश ये की जाएगी कि टीका उत्सव के माध्यम से उन लोगों को भी घरों से निकाला जाए जो टीकाकरण कराने के लिए अभी नहीं आ रहे हैं, उनके मन में कोई शंका है, उस शंका को भी दूर किया जा सके। जी बिल्कुल सनुज, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आप। हम आगरा को रुख करेंगे। संजय हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, अगर बात करें कोरोना के आंकड़ों की तो आगरा में फिलहाल क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, और अगर नियमों की बात की जाए तो लोगों से कितना नियमों का पालन किया जा रहा है? शराब ने आंकड़ों की बात की जाए तो आगरा में कल ही 102 केसेज आए हैं और 500 से अधिक केसेज यहाँ हो चुके हैं, लेकिन अभी नाइट कर्फ्यू की लेकर प्लान चल रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ आयोजन होने हैं जो कि सामाजिक और धार्मिक आयोजन होते हैं, तो उसको लेकर भी चीजें तय की जा रही हैं। आगरा जिलाधिकारी लगातार इस बात को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आगरा एक बड़ा एपिसेंटर रहा है। जो केस 5, 7 और 10 आ रहे थे वो अचानक से एकदम से बढ़ गए हैं, 50 से ऊपर आना शुरू किए। अब कल ही 102 केस कोरोना संक्रमित मरीजों के यहाँ आए हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि आगरा एक बड़ा एपिसेंटर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। आंकड़े लगातार बढ़ना शुरू हो गए हैं। नियमों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, पुलिस है, वो लगातार सख्ती बरतने के मूड में आ गई है। कहीं ना कहीं चालान भी किए जा रहे हैं। लगातार जो बाजार हैं बड़े, वहाँ चेकिंग की जा रही है कि लोग मास्क लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कहने की पुलिस प्रशासन इस समय सख्ती के मूड में है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं चीजें तय कर लेना चाहता है कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन कम से कम लोग करें। बिल्कुल अभिषेक,
माफ कीजिएगा, बिल्कुल संजय बने रहे हमारे साथ लखनऊ से अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा केसेस जो है वो लखनऊ से निकलकर सामने आ रहे हैं, और ऐसे में बात की जाए अगर सख्ती की तो लोग कितना पालन करें, क्योंकि सीएम द्वारा ये भी आदेश जारी कर दिया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थलों पर 5 से ज्यादा लोग शामिल ना हो, इसके साथ ही बिना मास्क के धार्मिक स्थलों में एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए सौड़ी बताना चाहेंगे, प्रदेश की मुखिया की जो चिंताएं हैं वो साफ दिख रही हैं। कल रात को उन्होंने अन्य दौरों के साथ जब रात को लखनऊ पहुंचे, उन्होंने कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया रात को 10:30 बजे। उन्होंने कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया रात को 10:30 बजे, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आखिरकार जो उत्तर प्रदेश में आगामी जो त्योहार आ रहे हैं, नवरात्रि आ रहे हैं, उसमें जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें 5 से अधिक लोग न ठहरे या एक साथ न जाएं। उसके पीछे की कहानी समझिए। जो घंटे में मिले, वर्तमान में हालात 18,000 ऐसे लोग हैं जो कि संक्रमित हैं कोविड अस्पतालों में और होम आइसोलेशन में भर्ती है। मौतों का आंकड़ा है वो अधिक है, इन्फेक्शन रेट है वो अधिक है। और वहीं आपने एक जो सवाल किया कि आखिरकार सख्ती कितनी देखी जा रही है, तो जिला प्रशासन द्वारा टीमें जरूर लगाई गई है, शासन स्तर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यदि कल की तस्वीर की शाम की बात करें तो आसियाना थाना क्षेत्र के अंदर एक लोक बंधु चौराहा आता है जहाँ पे इस समय मौजूद है, वहां पे शाम को बांस बल्ली लगाई गई मुख्य मार्गों पे, और उसके बाद आधे घंटे बाद पुलिस वहां से नदारद हो जाती है और स्थानीय जनता उसी बांस बल्ली को तोड़कर वहीं से निकलती हुई नजर आती है। उसके पीछे कारण ये है कि उन स्थानों पे पुलिस को मुस्तैदी से न खड़ा होना। उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो खुद उन स्थानों से निकले और बांस बल्ली तोड़ के निकले। ये विजुअल हमारे इंडिया न्यूज के कैमरे में भी कैद हुए हैं। ये तस्वीरें चिंताएं साफ जारी करती हैं कि आप किस प्रकार से राजधानी वासियों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं यदि अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। कुछ अस्पतालों में CS मिश्रा जैसे अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी कमी पाई जा रही है। तो व्यवस्थाओं पे जो आपने बात की, व्यवस्था हालांकि चरमराई हुई है, लेकिन चिंताएं जरूर है योगी आदित्यनाथ की। उनका पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में इस महामारी से नियंत्रण पाया जाए और जो वैक्सीनेशन हमारा 1 नंबर पे चल रहा है उसको और तेजी के गति से बढ़ाया जाए। बिल्कुल अभिषेक, जिले के साथ साथ प्रदेश और देश के लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है। हम मेरठ का रुख करेंगे, सनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनोज, अगर मेरठ की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि कई जिलों से ये खबर आ रही है कि टीके के कमी के कारण जो टीकाकरण है उसको रोक दिया जा रहा है। तो बात करें अगर मेरठ की, क्या मेरठ में ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिल रही है या फिर आगे मिल सकती है? देखिए, DM के बालाजी से हमारी बात हुई थी और उन्होंने साफ ये कहा था कि मेरठ जिले में किसी भी वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीनेशन की ना कोई कमी होने दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अभी 12,000 के करीब डोजेज मेरठ में हैं, उसको लेकर ये टीका उत्सव में काम कर जाएंगे, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दोपहर बाद लखनऊ से 80,000 जो डोज हैं वो और आ रही हैं, तो मेरठ में जो वैक्सीनेशन की जो डोजेज हैं उनकी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो पाएगी। प्रशासन ने पूरा अपना एक चक्रव्यूह रच रखा है कि किसी भी तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जाए। पहली बात, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट नजर आती है। शाम के वक्त पुलिस ने एक काम कर रखा है कि एक अभियान चलाया जाता है, जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर नजर आते हैं उनके खिलाफ पुलिस जुर्माना वसूल रही है, उन पर सख्ती कर रही है। कई वाहनों को भी सीज करने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। तीसरी चीज यह है कि लोगों को जागरूक करने का भी काम पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, चाहे कमिश्नर हो, IG हो, DM हो, SSP हो, CMO हो, तमाम जो आला अफसर हैं वो पूरी रोज इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है। देखिए मेरठ की स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है। अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल के जो कोविड वार्ड बनाया गया है वहां पर 60 मरीज भर्ती हैं और उसके बाद